भारतीय शेयर बाजार अपने शिखर पर है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार की वैल्यूएशन ज्यादा स्ट्रेच हो गई है और इसलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज की ओर से लगातार बिकवाली जारी है। लेकिन जहां एक और एफपीआईज बेच रहे हैं तो दूसरी ओर भारतीय शेयर बाजार में खरीद भी रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एफपीआईज आखिर अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं। चलिए एफपीआईज की पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी है। देखिए, बढ़ते वैल्यूएशन के बीच सेकेंडरी मार्केट में घटते मौकों को देखते हुए भारतीय इक्विटी में निवेश के लिए अब एफपीआई प्राइमरी मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं। चलिए आपको आंकड़ों से समझाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस साल 19 अगस्त तक इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ और क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के जरिए भारतीय इक्विटी में 6.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। रुपए में आंकड़ा 53,568 करोड़ रुपए बैठता है, जो 4 सालों में सबसे ज्यादा है। इसके उलट एनएसडीएल के मुताबिक सेकेंडरी मार्केट में 4.5 बिलियन डॉलर यानी 38,007 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वही 17 अगस्त तक की डेटा की बात करें तो 17 अगस्त तक 32,684 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची गई है एफपीआई की ओर से। वहीं प्राइमरी मार्केट और दूसरी कैटेगरी में करीब 11,483 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। नेट कैलकुलेशन करें तो एफपीआई 2024 में 1.9 बिलियन डॉलर यानी 15,560 करोड़ रुपए के खरीदार रहे हैं। अब जानकारों का क्या कहना है उस पर बात कर लेते हैं। तो एनालिसिस का कहना है कि ये जो ट्रेंड है ये आने वाले वक्त में भी जारी रह सकता है और भारतीय बाजार इस समय अपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं और इस वजह से विदेशी निवेशक अपने पैसे को सस्ते बाजारों में निवेश करना चाहते हैं, इसलिए लगातार बिकवाली जारी है। और अगर बाजार में तेजी जारी रहती है तो इस स्थिति में भी कोई बदलाव, कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। बीते 12 महीनों की बात करें तो 12 महीने में एफपीआई की ओर से भारतीय बाजार में 64,824 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और डेटा के मुताबिक इस दौरान एफपीआई ने कुल 1,82,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का निवेश किया और 1,18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल बिकवाली की है। प्राइमरी मार्केट में स्ट्रॉन्ग इनफ्लोस का मतलब है कि बाजार पर नए पेपर सप्लाई का प्रभाव लिमिटेड होगा, सीमित रहेगा और एफपीआई लगातार 11 महीनों से प्राइमरी मार्केट में खरीदार रहे हैं। हमने आंकड़े भी आपके सामने रखे, जिन्होंने कुल 8.3 बिलियन डॉलर यानी 74,451 करोड़ रुपए का निवेश किया है 11 महीने में प्राइमरी मार्केट में। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आईपीओ बाजार में निवेश करने के अपने फायदे हैं, इसलिए एफपीआईज ने प्राइमरी मार्केट को चुना है। आईपीओ बाजार के माध्यम से खरीदारी करने से संस्थागत निवेशकों के लिए मिनिमल इम्पैक्ट कॉस्ट के साथ एक बड़ी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो जाती है और इसके साथ ही आईपीओ बाजार यूनिक बिजनेस मॉडल वाले कंपनियों में निवेश करने के लिए अवसर देता है, मौका देता है। अब हालिया उदाहरण लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में हाल ही में हुई दिलचस्पी से ये पता लगता है कि एफपीआई का कॉन्सेप्ट या नैरेटिव स्टॉक के प्रति कितना ज्यादा सही है। देखिए, वैश्विक फंड मैनेजर उभरते बाजारों में अवसर तलाश रहे हैं और लगातार निवेश और बाजार में तेजी के साथ एफपीआई का इक्विटी पोर्टफोलियो मूल्य 890 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुका है लगातार निवेश से, जो कि कुल मार्केट कैप का 16% है। तो एफपीआईज की ये बदलती हुई स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।